रहीम खैरुन्नास मय्यन फ़ौन्नास। बेहतर इंसान वो है कि जो इंसानों की नफ़ा रसानी के लिए हो, नफ़ा पहुँचाए। कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद कभी इंतज़ाम कर जा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माश और मैशियत के ऊपर आते ही बुनियाद डाली और काम किया। वो आज 14 सदियों तक वो बात तारीख़ बन कर के हमारे तक पहुंची है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है अवाम की। मुल्क तो खुशकिस्मत है कि ये कलमे के नाम पर हासिल किया है, और यही वजह है कि अल्लाह उस कलमे की बरकत की वजह से हिफाजत फरमा रहा है दुश्मनों से और कुफर और कफ़ार से। लेकिन यहाँ पर जो हमें हुक्मरान मिलते हैं वो ऐसे अजीब मिलते हैं कि रात उनका वादा और होता है, सुबह उनका वादा और होता है, अगले दिन उनकी और बात होती है, दूसरे दिन उनकी और बात होती है। यहाँ मैं आज सिर्फ जुमे में भी महंगाई पर बोला हूँ और खिलाफत राशिदा के निज़ाम पर बोला हूँ। हम यहाँ जो मुतालबा कर रहे हैं कि खिलाफत राशिदा का निज़ाम होना चाहिए, वो यही है कि खिलाफत राशिदा के निज़ाम के अंदर माश और मईशत का मसला ये बुनियादी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया है कि ए मक्का वालो, मुझ रब की इबादत करो, इसलिए कि मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ और मैं तुम्हें अमन दे रहा हूँ। इस मुल्क के अंदर ना अमन है और ना यहाँ पर कोई सस्पाई है। महंगाई आए दिन उरूज पर चल रही है। ऐलान हो रहा है कि हमने बिजली को सस्ता कर दिया, जबकि बिलें पिछले महीने की जो जून की बिलें आई हैं 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार गरीब घरों की 15 हज़ार से हर बिल ऊपर आई है। फिर दूसरा जुल्म इन्होंने किया हुआ है कि 200 यूनिट जो होंगे उन तक जो है इतना रेट और उससे आगे इतना रेट, लेकिन एक यूनिट भी उससे बाद हो जाता है, अजाफी हो जाए तो ये इतना बोझ डालते हैं कि 30-30 हज़ार रुपया वो बिल बन करके आ जाती है। यहाँ पर मैं बिल हर तरह की महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगा है। गैस को अब सर्दियों के अंदर महंगा करने किया है। गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीज़ल महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी। और एक बात करते हैं कि हमने आलू सस्ते कर दिए, प्याज सस्ता। आलू और प्याज ये गरीब ज़िम्मेदारों पर डाल रहे हैं। जो चीज़ें इनके कब्ज़ा में हैं और हुकूमत को फ़ायदा पहुँच रहा है, उसमें तो ये आए दिन इजाफ़ा कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी महंगाई कर रहे हैं। और जो ज़िम्मेदार पर डाल रहे हैं नज़ला, अब जो सब्ज़ियों का, प्याज वगैरह, उन फ्रूटों का मसला है, वो ज़िम्मेदारों का ताल्लुक़ है। उसको तो ये सस्ता कर रहे हैं, लेकिन उस तरह भी सस्ता नहीं है। लेकिन चलो कुछ मुनासिब चल रहा है। लेकिन जितनी चीज़ें इनके अपने कब्ज़े में, मिलें इनकी हैं, कारखाने इनके हैं, तमाम कारखानों के ये मालिक हैं, इसीलिए महंगी बिजली महंगी, गैस महंगा, दालें महंगी, आटा महंगा। आटे का कहते हैं हमने सस्ता कर दिया, जबकि आटा इसके इनसे पहले हुकूमत जो यहाँ से गई है वो 1700 में मन छोड़ करके गई है, और ये 1700 में और 1500 में, 1400 में आप 20 किलो का आटा दे रहे हैं। ये आटे में भी कोई सफाई नहीं है। और अगर कर भी रहे हैं तो ज़िम्मेदारों पर जुल्म करके ही कर रहे हैं। ज़िम्मेदारों पर भी जुल्म हो रहा है, ये अपने ऊपर कोई बोल नहीं डाल रहा है। और सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क के अंदर ये हो रहा है कि आए दिन वज़ीरों की और MPs की और MNAs की तनख्वाहें महंगी कर रहे हैं, TAD उनके महंगे कर रहे हैं, तनख्वाहें इजाफ़ा कर रहे हैं। तो ये जुल्म दर जुल्म हो रहा है गरीब अवाम पर। गरीब गरीब से तर हो रहा है, अमीर अमीर से तर हो रहा है। और ये हमारा मुतालबा है, और जुमे के अंदर भी तमाम मुतालबा मैंने हुकूमत पाकिस्तान से ये किया है कि शहबाज शरीफ, अल्लाह के लिए मरना है, अल्लाह की दरबार में जाना है, हमेशा हुक्मरान नहीं रहना, न वज़ीर आज़म रहना है, न सदर रहना है। एक दिन अल्लाह से जवाब देना है इस हुक्मरानी का। अगर हज़रत उमर ये कह रहा है कि किनारे फ़रात के किनारे पर कुत्ता भी अगर प्यासा मर गया तो उमर का गिरबान होगा, अल्लाह का हाथ होगा, तो तुम किस बात की मूली हो कि तुम इस अवाम पर जुल्म कर रहे हो। लिहाजा फिल फौर बिजली को और गैस को, पेट्रोल को, इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए और सस्ता किया जाए। जितनी चीज़ों का इनको फ़ायदा है, मिलें इनके, कारखाने इनके, उनको महंगा कर रहे हैं।
और जो गरीब का मसला है, जो अवाम का मसला है और जो ज़िम्मेदार का मसला है, उसको आए दिन ये सस्ता कर रहे हैं, ज़िम्मेदार पर भी बोझ डाल रहे हैं। तो हमारा डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वसासत से मैं ये अपनी आवाज़ एजेंसियों को भी पहुँचाता हूँ जुम्मे वाले दिन, लेकिन आपके ज़रिए मैं डॉक्टर अरशद जमाल ख़ान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपके ज़रिए मैं वक्त के हुक्मरानों से और हुकाम बाला से तक ये हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए कि इन गरीबों पर जुल्म न करो। अल्लाह को जवाब देना है, दुनिया में भी जवाब दे रहोगे, कब्र में भी और क़यामत के दिन भी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।